नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। तो बचपन में जब आप छोटे होंगे तो आपने अपने सीनियर्स को पढ़ते हुए देखे होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। जी हाँ, ये वही चैप्टर है और देखने में आपको जितना ये कठिन लगता था उतना कठिन ये है नहीं। आप खुद लेक्चर देखकर और पूरी अच्छी तरह तन्मयता से आप पढ़कर इसे समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे अपन ने पिछला एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कुछ चलती है पूरी एक्स वाई एक्सिस और उस पर कार्टेशियन प्लेन पर चलती है, ऐसे ही अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चलती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं बता दूं कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आप सब वैसे जानते ही होंगे, केवल एक एंगल 90 चाहिए हमें। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है या एक एंगल राइट एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और उसकी जो साइड्स होती हैं उनके अपने स्पेशल नाम होते हैं, आपको पता ही होगा। जो 90 के सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 के सामने, इसे बिल्कुल ऐसे याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो नीचे वाली साइड होती है उसे बेस कहते हैं और ये होता है परपेंडिकुलर। अभी तक तो हम ऐसे ही जानते हैं कि जो ये वाली साइड होती है ये परपेंडिकुलर, नीचे जो होता है वो बेस होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। थोड़ा इसमें एक इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, इस एंगल के नजरिए से हमें देखना चाहिए। एंगल ए के नजरिए से अगर हम देख रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही सेम रहता है 90 के सामने वाला। अगर कोई एंगल सी के नजरिए से देखेगा, नजरिए से मेरा कहने का मतलब है सी, यहां मान लो यहाँ कोई खड़ा होकर यहाँ उसकी आंख है, यहाँ से वो देख रहा है, उसके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जिस नजरिए से देखेंगे वैसे बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहते। यहाँ से कोई देखेगा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, वहां से देखेगा तो ये बेस और परपेंडिकुलर, उस पर डिपेंड करता है वो देख कहां से रहा है। ये तीन जो साइड होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशल, इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह याद रखें। और एक थ्योरम सबको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये वाली थ्योरम सबको पता ही होगी, इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बताने वाला, आप जानते ही हैं इसे। अब हमें पढ़ने हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइड आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनके बीच रेशियो, रेशियो मतलब सब जानते हैं अपॉन, अपॉन में होती है ना कोई चीज, उसे रेशियो कहते हैं। तो इनको एक एक से रेशियो देखेंगे और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर कर दिया जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसे साइन कहते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। ऑफ का मतलब क्या है ये मैं पहले ही बता चुका कि नजरिया इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ए के नजरिए से देखेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो हमेशा ये नजरिया जरूर इसमें लिखा जाएगा। नजरिया मतलब समझ लो कि यहां से आप देख रहे हो तो साइन कॉस कुछ भी होगा उसमें एंगल ए जरूर लिखा होगा। ए का मतलब है हम यहां से देख रहे हैं, जो कुछ मैंने इस फिगर में इसमें लिखा हुआ है अब वही आपको इसी को बेस मानना है, इसी को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि अभी हम सारा जो कुछ पढ़ने वाले हैं सबको हम ए के नजरिए से इधर देखने वाले हैं, तो हमारा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन है ना, साइन कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका फुल SINE नेम है और साइन इसे ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में साइन है, हर जगह भी यही यूज होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर कर दिया जाए तो उसे कोसाइन कहते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल है, शॉर्ट में कॉस कहते हैं इसको। इसके बाद परपेंडिकुलर और बेस का अगर रेशियो कर दिया जाए तो उसे टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल है, शॉर्ट में उसे टेन ए कहते हैं। अब देखो ये पलटना स्टार्ट होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पलट जाए, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, इसे कोसेकेंट कहते हैं, कोसेकेंट और शॉर्ट में इसे कोसेक कहते हैं। ए उस एंगल का नजरिया है कि हम ए एंगल से उसे देख रहे हैं। अब इसे रेसिप्रोकल कर दें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसे सेकेंड कहते हैं, सेकेंड ऑफ एंगल है, सेके कहते हैं। ऐसे टेन का उल्टा कर दें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर से कोटेंजेंट कहते हैं और शॉर्ट में से कोटे के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें इसमें पढ़ना है, इन्हें बिल्कुल लाइन से याद रखें, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इनके जो फुल फॉर्म है ना, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंड है, इन्हें भी याद रखना। बस ये लास्ट टाइम आप देख रहे हैं फुल फॉर्म, इसके बाद आप कोई फुल फॉर्म नहीं देखेंगे, शॉर्ट में साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट इस नाम से अपन बुलाएंगे। तो याद क्यों रखना, कई बार ट्रू फॉल्स में असर्शन रीजन में कई बार ऐसा आ सकता है कि
कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। ये आगे चल के आपको दिखेगा अभी ट्रू फॉल्स में, एक्सरसाइज में है। तो आपको इनके सबके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, किसका क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेकोट, किसको कौन सा रेशियो, ये पता होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको कि कैसे किया जाए, तो बड़े बड़े छोटी क्लास में होगे तभी से बड़े लोगों ने बता दिया होगा, सुनते आए होगे कि शॉर्ट ट्रिक है। तो पी वी पी अपॉन एच एच बी, इस ट्रिक को हमें याद रखना है। P से क्या होगा, देखो पहला P अपॉन एच साइन हो गया, B अपॉन एच कॉस हो गया, P अपॉन बी टेन हो गया। अब बस उल्टा कर दो, H अपॉन पी कॉसेक हो गया, H अपॉन बी तो ये हो गया सेक, और B अपॉन पी तो कॉट हो गया। ऐसे याद रखना है। तो इसके इतने को अगर आपने याद रख लिया तो जैसे इसे कहेंगे, इधर से अगर कहें तो साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। लाइन से बिल्कुल याद रखना, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इनके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। थीटा का क्या मतलब, कुछ लोग सोचते हैं थीटा थीटा क्या है। ये थीटा एक ग्रीक सिंबल है, इसे एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अपन कोई भी वैल्यू एक्स लिखते हैं ना, ऐसे एंगल के लिए थीटा लिख देते हैं। थीटा एक कुछ नहीं, लेटर जैसा ए बी सी डी ऐसा एक थीटा है, ठीक है। कोसेक थीटा, कॉस को लिखेंगे कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो ये सब होते हैं। अब ये याद रखने को अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। वैसे पीवीपी अपॉन एच एच भी कहने में भी कोई बुराई नहीं है, और ऐसे भी याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या तुरंत आपके मन में आना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते, कैसे भी करके आगे बढ़ने से पहले, अगली स्लाइड में लगाऊं उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर कोई आपसे पूछे कोसेक मतलब क्या, तो आप कहते हैं कोसेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कोई पूछे कोट मतलब क्या, तो आप कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसी का भी पूछा जाए तो आप बता सकें। एक बात याद रखना, ये ए एंगल पे है सारे। अगर कोई यहाँ कह दे टेन सी, टेन ए एंगल एक ही जगह सी कह दे, तो टेन सी का मतलब फिर अब इस सी एंगल के नजरिए से देखना है चीजें। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, टेन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर परपेंडिकुलर अपना ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ आ रहा है ना बात, क्योंकि अब हम सी के नजरिए से देख रहे हैं। जब हम सी को देखेंगे तो सी के नजरिए से ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये बदल जाएंगे। अभी जितने सारे अपन अभी देखते आए हैं सबको हमने ए के उससे देखा है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा अपने को काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली उस पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसे करेंगे अपन। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये अपना हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसे हमें एबीसी बनाना है, तो राइट एंगल हमें रखना है बी पर। देखो राइट एंगल इसमें लिखा है बी पर, तो हमें बी को राइट एंगल बनाना। ये हो गया बी। ए और सी हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ जैसे हम ए लिख दें, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिख दें। चाहें तो आप ए और सी अपने इनकी जगह पलट के यहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एबीसी, यहाँ बी है अपना राइट एंगल। ए बी की वैल्यू 24 दी है, तो ए बी की वैल्यू ये हो गई 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। तो कुछ चीज़ें हमें बतानी है, साइन ए कॉस ए बताना है और साइन सी कॉस सी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पहले तीनों साइड पता हो, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं। दो साइड हमें पता है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का हमें पता नहीं है क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज पता कैसे होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा कितना 625। ए सी का क्या आएगा, रूट 625, मतलब ए सी होगा 25। ये मत सोचना कोई प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ए सी 25 सेंटीमीटर, तो ये ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर करने का तरीका है कब, जब आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में डिस्क्रिप्टिव ऐसा लिखने में। लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इतने झंझट में नहीं पढ़ना। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट डायरेक्ट याद होगा तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप 7, 24, 25 याद ऐसे लिख दोगे। कुछ ट्रिपलेट में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको याद होंगे तो एमसीक्यू वगैरह आप चुटकियों में कर सकते हैं जल्दी से, अगर ये ट्रिपलेट आप यूज कर लेंगे। एक 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट से मेरा मतलब है, ट्रिपलेट का मतलब जो नहीं जानते, वैसे तो सब जानते हो, नहीं जानते,
अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो यही होगी। मतलब यहाँ अगर 3 लिखा है या 4 लिखा है तो ये 5 होगा। इन्हें डबल कर दो तो भी ट्रिपलेट ही रहते, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 10 गुना कर दो। जैसे 10 गुना करोगे 30 40 50 हो जाएगा, डबल करोगे 6 8 10 हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट होते ही है। अब कुछ बेसिक और ट्रिपलेट जैसे 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट होता है। अगर जैसे यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। एक अगला होता है 7 24 25 का, जो कि अभी इसी में हुआ 7 24 और 25। डायरेक्ट याद होगा तो बहुत जल्दी कर लोगे। इसके बाद एक 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, एक 9 40 41 का होता है। नॉर्मल स्टार्टिंग के तो कम से कम ये आपको याद होना ही चाहिए, तो इससे क्या है थोड़ा ठीक रहता है। अब सारी साइड अपने पास आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए सबसे पहले ये जरूर ध्यान से देख लेना चाहिए, एंगल का नजरिया ए है। ए मतलब इस एंगल के नजरिए से देखना है, तो अपना ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है कैसे, पी वी पी अपॉन एच एच बी। ये देखा, तो सबसे पहला होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अपना 7 और हाइपोटेन्यूज अपना 25, तो 7 अपॉन 25 ये आंसर हो गया, बस साइन ए निकल गया। अब हमें कॉस ए निकालना है। कॉस ए निकालना है तो कॉस ए को लिख लो, यहाँ लिख लो कॉस ए। कॉस क्या होता है हम देखेंगे, साइन कॉस दूसरे नंबर का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना 24, हाइपोटेन्यूज अपना 25, तो 24 अपॉन 25 ये आंसर हो गया अपना। इसके बाद अब देखना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला साइन सी और कॉस सी ये बताना है इसमें, अपने सेकंड वाले में साइन सी और कॉस सी। अब इसमें विशेष ध्यान ये रखना कि पहले तो क्या था, साइन ए और कॉस ए था, लेकिन अब क्या है, साइन सी और कॉस सी। अब एंगल का नजरिया सी होने वाला है, मतलब अब जो साइन सी होगा, अब हमें सी के नजरिए से देखना। यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसका ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर 24 होगा। ये बात समझ आ रही ना, परपेंडिकुलर 24 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई सी के नजरिए से देखेगा तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहता है। तो 24 अपॉन 25 ये का आंसर हो गया। अगला कॉस सी बताना है। कॉस सी क्या होगा, तो कॉस क्या होता है, सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी, सी के नजरिए से बेस क्या होगा, सी के नजरिए से बेस 7 होगा, हाइपोटेन्यूज 25 होगा, तो 7 अपॉन 25। बस ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन कॉस टेन, उसको पहले देख लिया करे कि किस एंगल के नजरिए से अपन देख रहे हैं। देखने के बाद ये अगर आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बस फिर आपका कल्याण हो जाएगा, फिर आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फिगर दिया है, हमसे पूछा tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा। ये ट्रिपलेट अगर आपने अभी जो मैंने लिखे थे, ये ट्रिपलेट जो लिखे थे वो आपको याद अगर होंगे तो आप फिर अच्छे से इन्हें कर सकते। जैसे एक ट्रिपलेट 5 12 13 मैंने बताया था, तो ये 12 13 दिख रहा है, नीचे वाला ऑब्वियसली 5 ही होगा, 5, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव में आए तो भैया थोड़ा सा पाइथागोरस लगा के दिखा देना, 3 लाइन की बात है। लेकिन अगर एमसीक्यू में आए तो सीधा 5 लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ, आप पाइथागोरस से कर लेना। अब अपने को कुछ रेशियो निकालने इनकी जरूरत पड़ रही है, tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए tan p कॉट आर क्या होते हैं, तो लिख लो pvp अपॉन एच एच बी। टेन होता लास्ट वाला साइन कॉस टेन, टेन होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता, कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है टेन का ही, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस अब हमें क्या वैल्यू रखनी, टेन पी, पी के नजरिए से देखना, टेन पी के नजरिए से देखना, मतलब इस वाले पी के नजरिए से हम देखेंगे तो पी एंगल पी कितना है, बेस कितना है पी के नजरिए से 12 और परपेंडिकुलर 5 है, तो हमें पी के नजरिए से देखना है और पहले लिखना परपेंडिकुलर। तो tan p, पी के नजरिए से कोई देखेगा तो परपेंडिकुलर उसे 5 दिखेगा, 5 हो गया। अपॉन बेस क्या दिखेगा, बेस 12 दिखेगा, तो 5 अपॉन 12 हो गया। अब कॉट को r के नजरिए से देखना है, r यानी यही नॉर्मल वाला जो अपना r एंगल है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो कॉट के नजरिए से बेस क्या हो गया 5 अपॉन r, इस r के नजरिए से परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, तो 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 गया तो 0 आएगा।
तो यही अपना आंसर हो गया। बात समझ आई ना? टेन पी माइनस कोट आर बताना, टेन देखना है हमें पी एंगल के नजरिए से और कोट देखना है इस आर एंगल के नजरिए से। तो अलग अलग परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है जो कि बाद में एक जैसे हुए, तो 5/12 में से 5/12 जीरो आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। साइन ए हमें दिया है 3/4, हमें कॉस ए बताना है और टेन ए बताना है। तो साइन ए जब दिया है तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेना, ये मैं क्या बात कह रहा हूं। अगर एक भी दिया है साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, 6 में से कोई एक भी दिया है तो हम बचे 5 निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लें। तो साइन ए जो है ना, वो साइन ए क्या होता है सबसे पहले ये समझें। साइन ए बार बार देखो भैया लिखने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा आप करते हैं ना पी वी पी अपॉन एच एच वी। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले अपन एक बढ़िया छोटा सा सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये बना लिया। अब परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3, तो परपेंडिकुलर लिख दो 3। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 4, तो हाइपोटेन्यूज लिख दो 4। ये ध्यान रखना, कई बार 3 4 5 के ट्रिपलेट में ही पड़ जाते हैं बच्चे कि 3 4 5 के ट्रिपलेट है तो 3 4 5 होगा। 3 4 5 के ट्रिपलेट कब होता है? 3 4 5 का ट्रिपलेट तब होता है जब 5 हाइपोटेन्यूज हो, 5 सबसे बड़ी साइड हो, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो ये हो। अब लॉन्गेस्ट साइड तो 4 हो गई तो ये 5 थोड़ी हो जाएगा, 4 से तो छोटा ही छोटा होगा, तब ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा। ट्रिपलेट तब लगता है जब हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हो। तो ये 3 है, ये 4 है, ये हम निकालना पड़ेगा। ये तो पहले कुछ बढ़िया सा नाम दे दो, ABC नाम दे दिया इसको। तो BC का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर काय के इक्वल होगा? 4 के स्क्वायर के इक्वल। पाइथागोरस लगाई अपन ने, नॉर्मल वाली ही होती है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो BC का स्क्वायर 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। तो BC अपना क्या हो जाएगा? √7। तो ये आ गया अपना √7 बेस आ गया। तो बस अब अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, जब तीनों साइड पता हो तो कुछ भी निकाला जा सकता है, पता ही होगा। तो कॉस ए निकालते हैं अपन, कॉस ए। सबसे पहले एक चीज ध्यान दें, एक छोटी सी गलती हो गई थोड़ी सी, जो आपसे भी हो सकती है। गलती क्या हो गई कि ये क्या दिया था? साइन ए दिया था, मतलब हमें एंगल ए के नजरिए से ये सब देखना था। तो इसको जो अपन ने सी नाम दिया है ना, इस ट्रायंगल को जो इधर जो सी नाम दिया, यहाँ ए नाम दे दो, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। ये ए नाम दे दो, यहाँ सी दे दो, नाम देने से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बस ये ध्यान रखो कि जिस एंगल साइन ए लिखा तो हम ए के नजरिए से इसे बेस मान रहा है, इसे परपेंडिकुलर, उसे हाइपोटेन्यूज, तो ए ऐसे लिख दिया बस, और कोई समस्या नहीं। बस ये सब बढ़िया हो गया। परपेंडिकुलर अपन 3 था, हाइपोटेन्यूज 4 था, बेस हमने निकाल लिया। BC लिखा है, जो BA या AB कर दो इसको। नीचे वाला बेस आ गया अपना BA। अब अपने को जब तीनों साइड पता चल गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब हम कॉस ए निकालने वाले हैं। कॉस ए मतलब इसी नजरिए से देखना, कुछ अलग नजरिया होना ही नहीं है इसमें। देखो कॉस ए टेन ए साइन ए सब ए ही है, सारे एंगल का नजरिया ए है, तो बस ए हमने यहाँ लिया है। कॉस ए क्या होता है? यहाँ से देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है अपना √7। हाइपोटेन्यूज कितना है? 4, तो √7/4 ये हो गया अपना। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो टेन ए क्या होता है? टेन ए यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? बेस है √7, तो 3/√7, ये 10 आ गया बस। अगर हमें एक चीज समझो आप, केवल अगर हमें एक भी रेशियो दिया है तो हम एक रेशियो से 2 साइड पता चल गई, तीसरी साइड पता चल जाएगी पाइथागोरस की हेल्प से। और जब तीनों साइड पता चल गई तो कोई सा भी रेशियो निकाल लो, कॉस ए निकाल लो, टेन ए निकाल लो, जो आप चाहें वो निकाल सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, ज्यादातर के मन में तो नहीं उठेगा, कुछ लोगों के मन में उठ सकता है कि ऐसा थोड़ी होता है, x/y इक्वल टू, जैसे 3/4 लिखा है, तो ऐसा थोड़ी कह सकते कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 होगी। ये तो रेशियो है, रेशियो को अपन डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। फिर यहाँ कैसे लिख दिया? साइन ए 3/4 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर 3 कैसे हो गया? हाइपोटेन्यूज 4 कैसे हो गया? ये हुआ नहीं है। पता होगा रेशियो में अपन ऐसा तो लिख सकते हैं ना, x को 3k और y को 4k, के लगा के लिख सकते। जब भी रेशियो दिया हो के, x वगैरह कुछ ऐड कर सकते। तो तुम चाहो तो
परपेंडिकुलर को 3K लेट कर लो, परपेंडिकुलर को 3K और हाइपोटेन्यूज को 4K। जिसे समस्या हो रही मैं उसे बता रहा, पेपर में तो तुम्हें ऐसे ही करना है, लेकिन जिसे ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट जो छोटी क्लासेस में पढ़ी वो क्यों अपने वैसे गड़बड़ा रहे, तो बिल्कुल गड़बड़ा नहीं रहे, हमें बस समझ रहा है। तो 3K हो गया, ये 4K हो गया, सब जगह K लग जाएगा, देखो यहाँ K लग जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर, ये हो जाएगा 3K और 4K के स्क्वायर हो जाएंगे 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, ये हो गया 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर पे रूट लगेगा तो 7K हो जाएगा, तो ये √7K, √7 पे तो लगा रहेगा, तो √7 के साथ एक K आ जाएगा। और जब अपन वापस से इसे रेशियो निकालेंगे तो दोनों के पास K आएगा, वो K कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इस पूरे चैप्टर में K लगाने का कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि sin A cos A tan A आप जो भी करोगे उसमें आपस में क्या है, साइड्स के रेशियो ही तो हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के, बेस हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर बेस के अलग अलग रेशियो है, और रेशियो जब है तो सबके साथ K लगाए तो फाइनल एट द एंड वो बाद में जाके कट ही जाएगा, कट जाएगा, तो स्टार्टिंग से उसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप नहीं भी लगाएंगे तो आपका सही होगा। तो ये जिसको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा क्यों लिख दिया था, तो K लगा भी सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो ऐसे भी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 15 cot A = 8, तो sin A और sec A बताना है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आए 15 cot A = 8, तो cot भैया को अपने अकेले कर दो 8/15, ऐसा लिख दो 8/15, ये हो गया। अब बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन किया जस्ट इसके पहले वाला वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, उसमें ए के नजरिए से देख रहे हैं, सब कुछ ए चल रहा है, तो अपन इसे ए लेट कर लो, क्योंकि इसके नजरिए से ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सब बढ़िया हो जाएगा। अब अपन बी सी कुछ भी नाम दे दो, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कॉट क्या होता है, तो कॉट के लिए अपन क्या करेंगे, PVP/HHV, इससे अगर देखेंगे तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 8, तो बेस को 8 लिख देंगे, 8K और 15K भी लिख सकते हो, वो मैं पूरा अच्छे से बता चुका हूँ। तो बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। ट्रिपलेट अभी लिखाए थे वो अगर याद होंगे तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पाइथागोरस से निकाल लेना। अब ये सब आ गया तो बाकी चीजें निकाल सकते हैं। तो अब sin A और sec A हमें निकालना, sin A और sec A। तो sin A क्या होता है, साइन को देखेंगे, साइन क्या होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, नजरिया सबका ए ही है, तो ज्यादा टेंशन नजरिए की नहीं लेना कि एंगल ए से देखना कि सी से देखना, ए से ही देखना है ना सब। परपेंडिकुलर क्या है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो 15/17। सेक ए मतलब क्या होता है, तो सेक होता है कोस का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपना कितना है 17 और बेस कितना है 8, तो 17/8, ये सेक आ गया। साइन ए और सेक ये दो चीजें हमें बतानी थी, हमने बता दी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगला है सेक थीटा 13/12 दिया, तो बाकी सारे रेशियोज बताने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक के अलावा जो बचे थे, वो सेक थीटा 13/12 दिया है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। सेक क्या होता है उसके लिए लिख लेना PVP/HHV, जी मूल मंत्र है भैया इसका, इस वाली एक्सरसाइज का, PVP/HHV। तो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा भी हमने लिखा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 12, और थीटा के नजरिए से देख रहे हैं तो ये नजरिया अपना थीटा है, तो इस एंगल को थीटा मान लो, बाकी ABC वगैरह नाम देने की भी जरूरत नहीं है, बस ये थीटा हो गया। अब 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, नहीं आता है पाइथागोरस से निकाल लेना, ये हो जाएगा 5, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया। 5 नहीं आता पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इसके बाद अब अपने पास तीनों साइड आ गई, तो कुछ भी निकाल दो, जैसे सारे रेशियो बताने। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 5/13 आंसर। कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी निकाल दो, जैसे लास्ट वाला कॉट थीटा और बताते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 12/5 ही हो गया कॉट थीटा। ऐसे सारे आप अपने निकाल लेना, जितने भी रेशियो हैं सब इजीली निकाल सकते हैं। 6th क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, निराला क्वेश्चन है, इस तरीके का NCERT के एक एग्जाम्पल भी है और एक एक्सरसाइज में भी दिया है। ये थोड़ा हटके है
और जो प्रूव दैट वाले या सो दैट वाले क्वेश्चन होते थोड़े से रटंत विद्या वाले भी होते, थोड़ी सी इसकी प्रोसेस हमें दिमाग में पहले से रटी हुई सी होनी चाहिए, बाकी पूरा समझने वाला होता, लेकिन एक प्रोसेस पहले से, मतलब कोई नया पहली बार में करेगा तो उसे थोड़ी समस्या आ सकती है, जिसने एक आध बार किया होगा तो अभी आप देख लो अच्छे से समझ लो इसको। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इस तरीके से कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो प्रूव करना है एंगल ए और बी इक्वल, कॉस से कॉस काट के ए इक्वल टू बी ऐसा मत कर देना, कॉस और ए मल्टीप्लाई थोड़ी आपस में, ये बात तो सब समझते हैं ना। साइन ए लिखा है तो इसका मतलब साइन और ए आपस में मल्टीप्लाई थोड़ी है। साइन ए का क्या मतलब होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में साइन एक रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। ये इस एंगल का नजरिया है कि उस राइट एंगल ट्राइंगल को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, बाकी ये मल्टीप्लाई नहीं है, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अपने को अच्छे से करके दिखाना पड़ेगा। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने ये बना लिया, इसमें एंगल ए और एंगल बी ये मान लो ये होगा एक्यूट एंगल, ये 90 हो गया। एक बात तो सबको पता है, किसी भी राइट एंगल किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये भैया अकेला ही ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये अकेला ही 90 है, तो बचे दो का सम 90 ही तो होगा, तभी तो मिलके 180 बनाएंगे। ये अकेला ही 90 है, बचे दो 90 होंगे तभी तो बचे दो 90 होंगे, तो ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, जो 90 से कम होते उसी को तो एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल उसी को तो कहते हैं जो 90 से कम होता, तो ऑब्वियसली ए और बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तो ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो हमें साथ कॉस ए और कॉस बी ऐसा कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा लिख देना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल्स हैं। और हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी इक्वल। कॉस क्या होता है, इसके लिए अपना वही मंत्र काम में आएगा, पी वी पी अपॉन एच एच बी। कॉस होता है सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू कॉस ए मतलब हमें किस नजरिए से देखना है, इस नजरिए से देखना है। इस नजरिए से बेस क्या है, एंगल ए के नजरिए से बेस है ए सी, एंगल ए के नजरिए से बेस है ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोई भी नजरिया हो एक ही रहता है, ए बी अपना हाइपोटेन्यूज है ए बी। अब निकालना है कोस बी, कोस बी का मतलब हमें बी एंगल के नजरिए से देखना, इस नजरिए से। बेस क्या होगा, इस नजरिए से देखेगा कोई बी से देखेगा तो बेस होगा बी सी, तो बेस हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा ही वो ए बी रहेगा, तो ए बी हो गया। अब नीचे ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। मतलब कौन कौन सी साइड इक्वल हो गई, ये मैं कलर करके दिखा रहा, ए सी, ये वाली जो साइड है ए सी इस बी सी के इक्वल हो गई, ए सी और बी सी इक्वल हो गई। एक पिछली क्लासेस में या और भी छोटी क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल जो एबीसी है उसमें बीसी और एसी इक्वल हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में एसी और बीसी इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, ये हो गई ना एसी और बीसी इक्वल, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल ए और बी इक्वल है, तो बस ये हो गया प्रूव। बात समझ में आई या नहीं, हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दो एक्यूट एंगल बनाने से तो ए और बी एक्यूट होगा, एक बचा सी राइट एंगल हो गया। अब ये चीज हमें गिवन थी कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी हमने लिखा, ए के नजरिए से कॉस निकाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर बी के नजरिए से कॉस निकाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ए सी और बी सी होगा इक्वल। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हमें पता है एक थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये दो साइड इक्वल हैं ए सी और बी सी, तो उनके अपोजिट एंगल ए और बी भी इक्वल हो गए, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, एक बार अच्छे से करके देख लेना,
ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, पहले भी आया है एनसीईआरटी में भी, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में। तो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है cot थीटा 7/8 दिया है, तो ये सब चीजें हमें निकालनी है। तो cot थीटा दिया है, फिर कुछ भी निकाला जा सकता है, ये सब जानते हैं। cot थीटा अगर दिया है तो sin cos tan cos x है, कुछ भी निकाल सकते हैं, एक भी दिया हो। अब ये सबको फिर इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। जिनने ये चैप्टर आगे पढ़ लिया है, कहीं और से पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, कहीं और से लेक्चर देख लिया या कोचिंग में पढ़ लिया, उन्हें पता होगा इन्हें और इजी तरीके से भी किया जा सकता है। आगे चल के कुछ ऐसे हमें फॉर्मूला या कुछ आइडेंटिटी पता चलेंगी जिनसे इन्हें और इजीली कर सकेंगे। लेकिन अभी जब तक हमने वो नहीं पढ़ा तो हम थोड़े लॉन्ग मेथड से इन्हें करेंगे। तो हमें देखो जरूरत किसकी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, और कॉट थीटा तो वो दिए ही है। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालने हैं, तो पहले हम कॉट की हेल्प लेते हैं। कॉट थीटा हमें कितना दिया है, कॉट थीटा दिया है 7/8। तो सबसे पहले अपन क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें छोटा सा, और कॉट थीटा क्या होता है उसके लिए अपन लिखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कॉट थीटा होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन पर, बेस कितना है 7, ये थीटा एंगल होगा ना, इसके नजरिए से देख रहा है, बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8 और 7 का ऐसा कोई ट्रिपलेट वगैरह नहीं होता। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स मान लो इसको, एक्स का स्क्वायर का इक्वल होगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, ये कितना हो गया 113। तो x की वैल्यू आ गई √113। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √113। ये अपना हाइपोटेन्यूज आ गया। जब तीनों पता चल गए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अपनी तैयारी करके रखें, साइन थीटा की जरूरत पड़ने वाली है और एक कॉस थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज है √113, और बेस कितना है, बेस है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज √113। ये दो वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे अच्छे से संभाल के रखें। साइन थीटा है 8 अपॉन √113, कॉस थीटा है 7 अपॉन √113। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो पहले तो छोटी क्लासेस में एक आइडेंटिटी पड़ी होगी ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ऐसा हो एक ही ब्रैकेट में दो चीजें प्लस में माइनस में हो, तो अपन क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। अगर किसी को पता ना हो, पहली बार कोई देख रहा हो, तो जैसे साइन थीटा का स्क्वायर करना है ना, ऐसे नहीं करते साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख देते, लेकिन रियल में उसे ऐसा लिखा जाता है साइन, फिर उस पर स्क्वायर और फिर एंगल लिखा जाता है। जैसे तुम्हें कॉट थीटा का स्क्वायर करना है तो कॉट फिर स्क्वायर फिर थीटा, जैसे अगले क्वेश्चन में दिख रहा है इस तरीके से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई। नीचे भी देखो, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों जगह क्या लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करना है। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वो रख दे 8 अपॉन √113, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन थीटा की ये वैल्यू है। ये नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन √113, तो लिखेंगे 7 अपॉन √113, और इसकी वैल्यू, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, इन दोनों का, इन सब का भी हमें स्क्वायर करना है। इसके लिए थोड़ी सी अपन जगह बना लें, 1 मिनट, सारी जगह ऐसी हो गई। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी अपन जगह बना लें, जगह के लिए थोड़ा सा इसे मिटा लें। ये सबको समझ आ गया ना साइन थीटा को, इसे तो दोबारा बताना नहीं। तो अब देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन √113, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पता है जब रूट हटेगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 113 आएगा, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन √113 का 113। जब ये थोड़ा अगली एक्सरसाइज पढ़ लेंगे ना, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसे अपन इजीली भी कर सकते हैं और दूसरे तरीकों से भी। तो देखो अब क्या होगा, ये सबको पता ही, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका, 113, ये आएगा 113 माइनस 64, अपॉन लगा के ये फिर से एलसीएम इसका 113, और ये होगा 113 माइनस 49। अब क्या होगा, 113 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 49, अपॉन में 113 लिखा। अब ये बड़ा वाला जो एक ये अपॉन दिख रहा है, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, नीचे वाला पलट जाएगा, तो ऊपर आएगा 113, नीचे 113 में 49 गया तो 64,
ये और ये कैंसिल हो गया तो 49/64, बस ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया ना क्या किया अपन ने? कोट थीटा दिया था, कोट थीटा की हेल्प से साइन और कोस निकाले और उनकी वैल्यू पुट कर दी। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है खास। अगले में कोट स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या काय का स्क्वायर करना है हमें? कोट का स्क्वायर करना है। कोट पहले से ही 7/8 दिया तो डायरेक्ट 7/8 का स्क्वायर करना। देखो कोट तो क्वेश्चन में दिया ना 7/8, इसी का स्क्वायर करना डायरेक्ट। 7 का 49, 8 का 64, 49/64, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ये इतने मशक्कत के बाद आया है, वो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 cot A = 4 दिया है, तो चेक करना है ये बात सही है या नहीं, मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं, ये इसके इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है। तो कर लेंगे LHS RHS लेकर। सबसे पहले उसका थोड़ा क्रियाक्रम कर लें। 3 cot A = 4 दिया, तो cot A को क्या लिख सकते? 4/3 लिख सकते ना। cot A को 3 नीचे ले आओ तो 4/3। अब क्या करते, वही काम जो हर बार करते हैं, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उसमें कॉट क्या होता है पहले ये लिखेंगे, तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा PVP/HHB। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। एंगल ए का नजरिया रखना है अपने को, तो एंगल ए हो गया। बात समझ आई है ना? पर बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तुम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। जब ये पता चल गया, जरूरत किसकी? साइन की, कॉस की और टेन की, इन 3 चीज़ों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इनकी व्यवस्था अपन पहले से करके रख लेते हैं। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम देखेंगे टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इनकी वैल्यू रख दो। परपेंडिकुलर कितना है? 3/हाइपोटेन्यूज 5, बेस कितना है? 4/हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। बस अब LHS और RHS लेकर हमें बस पुट करना रह गया है। LHS कितना दिया है? 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A, इसको करेंगे 1 - 10 A की वैल्यू क्या है? 3/4, और उसका भी क्या करना है? स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर A, 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 3/4, इसका स्क्वायर। बस 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन लगाया 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनके अपॉन में 1 लिख दो। अब सॉल्व कर लो। अपॉन में 16, 16 बन जाए, इधर 16 गया तो 16 - 9, अपॉन का बीच में बड़ा सा अपॉन लगा दिया। फिर ये क्या हो गया? 16 + 9/16। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7/16। अब ये बड़े वाले अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नीचे वाले पलट जाएंगे। 16 और 16/9 हो गया 25, 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 ये आ गया क्या? ये आ गया अपना LHS। अब RHS को और चेक करते, यही आ रहा है कि नहीं? RHS क्या दिया है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A कितना है? cos क्या है? 4/5, इसका करना है स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है? ये है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/5 का 25, 3 का 9/5 का 25, क्या हो जाएगा? 16 - 9/25। 16 में से 9 जाएगा 7/25। ये भी देखो वही आ गया, ये भी वही आ गया। LHS = RHS। चेक करना था सही है नहीं, वेरीफाइड लिख सकते हैं या चेक्ड, कुछ भी लिख सकते। हमें चेक करना था इक्वल है नहीं। तो बिल्कुल हम देख चुके हैं कि cot A की मदद से अपन ने सारी तीनों साइड निकाल ली, उससे साइन को टेन लगा के LHS RHS देखे तो दोनों की वैल्यू एक जैसी आ रही है। 11th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC दिया, राइट एंगल है B पर, tan A की वैल्यू दी है, तो वैल्यू बतानी है इन सब की। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो हमें क्या ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। जो कि क्या लिखा है? राइट एंगल है B पर, तो B पर बना दो राइट एंगल। ये राइट एंगल है वो B पॉइंट पे होगा। A और C कहीं भी ले सकते हो, जैसी तुम्हें सुविधा पड़े। ये A ले लो, ये C ले लो, जैसा चाहे। वहाँ A और C ऐसा भी ले सकते थे। tan A 1/√3 दिया है, तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अपन इसी को करते हैं। tan A कितना दिया है? 1/√3। tan A होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना तो सब जानने लगे ना।
इसकी ज़रूरत अब ज़्यादा ना पड़े, पी वी पी अपॉन एच एच बी। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो एक ही नजरिए से ही देख रहा है अपन, टेन ही मतलब एक ही, टेन ए दिया ना, तो एक ही नजरिए से देख रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1, ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा √3। हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यही होगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। AC का स्क्वायर क्या हो गया, 1 और 3 हो गया 4। AC क्या होगा √4, मतलब AC की वैल्यू आ गई 2, AC की वैल्यू आ गई 2। AC यानी हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। जब ये पता चल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो जरूरत किस किस की पड़ रही, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, बस इनकी जरूरत पड़ रही। तो सबसे पहले ए के नजरिए से दोनों निकाल लो, साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए निकाल लो। साइन ए के नजरिए से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या 1, हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2। बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। इसके बाद किसकी जरूरत पड़ रही है, इसके बाद पड़ रही है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। इसका मतलब सी एंगल के नजरिए से देखना, तो बस बदल जाएंगे। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखना सी के नजरिए से परपेंडिकुलर क्या होगा, इस नजरिए से ये परपेंडिकुलर होगा √3, तो √3। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही एक जैसा रहता है, तो 2 रहेगा। सी के नजरिए से बेस क्या हो जाएगा, सी के नजरिए से बेस 1 हो जाएगा, तो ये 1/2। तो ये आ गए साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, सब कुछ आ गया। इनमें से एक कोई सा क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला मैं करके दिखा देता हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 1/2 है। कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2 है। और साइन सी की वैल्यू भी √3/2 है। देखो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4। तो ये बेस 4 हो गया, 1 + 3 मतलब 4/4, वैल्यू आ गई 1। तो अपना आंसर क्या हो गया 1। ऐसे ही आप सेकंड वाला करके देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे उसी तरह के, बस वैल्यू पुट करनी है उसमें, तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10th वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन देखने में एक बार में थोड़ा सा लगता है, बाकी है बहुत ईजी। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो कि राइट एंगल है क्यू पर। कुछ पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया, एक पी क्यू एक साइड दी है, तो वैल्यू बतानी साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ऐसा कुछ, जो कि राइट एंगल क्यू पर दिया है, तो क्यू पर पहले से ही अपना बढ़िया राइट एंगल बना दो। अब देखना तुम एक बात समझना कि अपने को जो निकालने हैं वो साइन पी कॉस पी टेन पी सब पी के नज़रिए से निकाल लें, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम पी को यहीं लेट करो, ताकि तुम्हें उस नज़रिए से ना देखना पड़े, पी से ही सारा काम अपना बन जाए। ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर है, तो पी क्यू बचाइए आर लिख दो। बात समझ में आ रही ना, थोड़ा समझदारी से अपन कर सकते। पी के नज़रिए से सारे साइन कोस्टेंट निकाल लें, तो पी अपन ने नीचे लिख दिया। अब एक और साइड, एक साइड तो क्लियर दी है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया, तो ये बेस जो है ना पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर दिया, तो ये लिख दिया। अब पी आर और क्यू आर का सम दिया, पी आर ये है पी आर और क्यू आर, इनका सम दिया। बची दो साइड का सम दिया है अपने को, ना ये साइड पता नहीं ये पता, लेकिन दोनों का सम पता। एक किसी को अपन एक्स लेट कर लेते हैं, जैसे अपन ने लेट कर लो, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्यू आर जो है वो एक्स लेट कर लिया अपन ने कि ये साइड हो गई एक्स सेंटीमीटर। दिया क्या है अपने को, दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर को अपन क्या लेट कर चुके, एक्स लेट कर चुके, तो 25। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की हो जाएगी 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज दिया, तो 25 माइनस एक्स, ये पी आर की वैल्यू हो गई, तो इसकी हो गई 25 माइनस एक्स। बस एक किसी को अपने को एक्स लेट करना है, फिर देखो सब, फिर कुछ भी नहीं करना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है सीधी सी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या देखेंगे कि जो पी आर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल है। पी आर यानी हाइपोटेन्यूज कितना है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल टू
पी क्यू यानी 5 का स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है x का, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, और ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए कैंसिल। अब देखो 50x माइनस का यहीं बना रहने दो और 25 के माइनस में ले जाओ 625 को, माइनस 50x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 600 बचा, 625 ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से किया 12 आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू 12 आ गई, तो ये आ गया अपना 12। और देखो ये क्या है 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस, ये पी आर की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 तो 13 आ गई, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 माइनस 12 यानी कितना 13 सेंटीमीटर। और वैसे भी पता है जब ट्रिपलेट याद करें ना अपन ने 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो थोड़ा अंदाजा अपन लगा सकते थे कि ये 5 होगा और इन दोनों का सम 25 है तो 12 और 13 ही हो सकते हैं, और 13 लॉन्गेस्ट साइड होती तो ये हाइपोटेन्यूज ही होगा, तो वैसा एमसीक्यू में सोच सकते थे। बाकी अब अपने पास तीनों साइड आ गई ना, बेस आ गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आए, किससे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया अपन ने, पाइथागोरस लगाई जो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बस पाइथागोरस ही लगाई और कुछ नहीं किया। अब अपन क्या निकालने वाले, बस ये 3 चीजें पता करनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, जो कि पता करना बहुत ईजी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इनका सबका पता ही है, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13, ये 12 अपॉन 13, कॉस का बेस कितना है 5, ये 5 अपॉन 13 और ये हो गया 12 अपॉन 5, ऐसे ये तीनों आ गए, ये बताने थे बस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस क्वेश्चन में मैं केवल हिंट दूंगा, पहले ही की तरह है बिल्कुल। ओपीक्यू ट्रायंगल में राइट एंगल है पी पर, ओपी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है नीचे ओपी 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 दिया, बची 2 साइड है उनका डिफरेंस दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या था एक साइड दी थी, एक साइड दी थी, बची 2 का सम दिया था, एक को एक्स लेट करके बची एक्स के टर्म में आ गई थी, बस इसमें भी यही है, एक साइड दी है बची 2 का डिफरेंस दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू, जैसे तुम मान लो पी क्यू को तुमने एक्स लेट कर लिया, पी क्यू को एक्स लेट कर लिया भैया, पी क्यू इक्वल टू एक्स, ये अपन ने लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह एक्स हो जाएगा, तो ओ क्यू क्या हो जाएगी, ओ क्यू इधर आके एक्स प्लस का हो जाएगा तो एक्स प्लस 1, तो बस ओ क्यू को लिख दो एक्स प्लस 1, पी क्यू जो है वो एक्स है तो ये एक्स है, ये एक्स प्लस 1, ये 7, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकालना, तीनों साइड आएंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन क्यू कॉस क्यू, लेकिन एक बाद में इस चीज का ध्यान रखना, क्यू के नजरिए से है तो क्यू यहाँ है तो इस नजरिए से निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो। एक और तरीके से सोच सकते हो, पता ओपी 7 दिया है, ओपी 7 दिया है, अगर एमसीक्यू में आया होता तो तुम्हें ऐसा कौन सा ट्रिपलेट याद है जिसमें 7 आता है, 7, 24, 25, जिसे ट्रिपलेट याद है उन्हें पता होगा 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 7 है तो ये 24, 25 हो सकते हैं क्या, देखो 24 और 25 का डिफरेंस भी 1 है तो बिल्कुल हो सकते हो, 25 क्या होगा 25 हाइपोटेन्यूज होगा, 24 बची साइड हो गई, तो ऐसी तुरंत आ गए, एमसीक्यू में होता तो बड़े जल्दी हो जाता, बात समझ आ रही ना, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमें ट्रू फॉल्स करने हैं कुछ, ट्रू फॉल्स देखो, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है क्या, अगला एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ उसमें वैसे क्लियर हो जाएगा, अगली एक्सरसाइज में वैल्यूज आने वाली, लेकिन अपने को अभी जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पर करते हैं, 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है क्या, देखना 10a होता क्या है, तो पहले अपन ये लिख लें अपना मूल मंत्र PVP अपॉन HHD, 10 होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोई भी चीज 1 से हमेशा कम कब होती है, जैसे अगर 7 अपॉन 5 है, देखो 5 1 जा 5, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ, कुछ का मतलब 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 1 से ज़्यादा कब आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, ये बात पता होगी,
और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो वैल्यू 1 आती है, लेकिन जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो तो हमेशा वैल्यू 0 पॉइंट कुछ आती, मतलब 1 से छोटी आती। तो क्या परपेंडिकुलर बेस से बड़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। कभी बहुत सारे क्वेश्चन करे, होता ही कई बार हो जाता, देखो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है। जब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। ये कह रहा हमेशा ही कम होती है, तो बिल्कुल नहीं होती, इसे फॉल्स कहेंगे। बात समझ आ रही ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, इक्वल भी हो सकता। परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते दोनों, तो कुछ भी 1 भी वैल्यू हो सकती, 1 से ज़्यादा भी हो सकती और 1 से कम भी हो सकती। तो 10 की वैल्यू कुछ भी हो सकती। ये कह रहा है कि हमेशा कम होगी तो नहीं होगी, फॉल्स हो गया। sec a की वैल्यू देखते 12/5 लिखी, अगले क्वेश्चन में sec a की वैल्यू 12/5 दी है, क्या हो सकती है कोई भी एंगल के लिए? तो देखो बढ़िया सा देखते हैं अपन, sec a क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो हो जाए 12, बेस आ जाए 5? बिल्कुल हो सकता है। क्या समस्या है? इसे x मान के पाइथागोरस से ये भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। समस्या कब होती है? जब हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये 12 ये 5 है, कोई समस्या नहीं, हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू हो सकता है, कोई समस्या नहीं। एब्रीविएशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे डॉक्टर को शॉर्ट में DR लिख देते हैं, इंजीनियर को शॉर्ट में ER लिख देते हैं, है ना? ऐसे एब्रीविएशन का मतलब यही होता है, एब्रीविएशन है ये सब। तो कॉसे एब्रीविएशन है कोसेकेंट का। अब ये वो चीज काम में आ गई जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताई थी कि हमें साइन कॉस टेन इन सबके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। तो कॉस कोसेकेंट का है, तो देखो दिखने में तो बिल्कुल लग रहा है कॉस, लेकिन फॉल्स है ये। कोसेकेंट कोसेक का होता है, कॉस का तो कोसाइन होता है, साइन का SINE साइन होता, कॉस का कोसाइन होता, टेन का टेंजेंट होता, कोसेक का होता है, ये कॉस का नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। कॉट और ए का प्रोडक्ट है क्या? कॉट ए जो लिखा है, कॉट और ए में मल्टीप्लाई है क्या? ये मैं पहले ही बता चुका, बिल्कुल नहीं। कॉट क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किस किस के बीच? बेस और परपेंडिकुलर के बीच। जबकि ए उस एंगल को देखने का नजरिया है, मल्टीप्लाई जैसी तो कोई बात ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा 4/3 होता है किसी एंगल थीटा के लिए, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/3, क्या ऐसा हो सकता है किसी भी ट्राइंगल में कि परपेंडिकुलर तो 4 हो जाए और हाइपोटेन्यूज 3 ही बचे? बिल्कुल नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज कभी छोटा नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स हो गया, ये चीज अच्छे से समझ लेना। सेक इस वाले में ट्रू है, इसमें फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें एक बार देख लेना चाहिए, परपेंडिकुलर बेस बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करे, उसमें देखा करे हाइपोटेन्यूज अगर छोटा पड़ रहा है तो समझ लो फॉल्स है, लेकिन हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो काम चल जाएगा। इसलिए ये ट्रू हुआ है और ये फॉल्स हुआ है, क्योंकि इसमें देखो परपेंडिकुलर तो 4 हुआ और हाइपोटेन्यूज छोटा पड़ गया 3, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब अपन बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे तो देखो, ये अपना हो गया PVP अपॉन HHB पे बेस्ड क्वेश्चन। हमने देखे साइन कॉस टेन, उनके नजरिए वाले एंगल, थीटा हो चाहे एंगल ए हो बी हो। अब उस थीटा की वैल्यूज कुछ भी हो सकती, 0 है, 30 है, 45 है, 70 है, 75 है। तो उन वैल्यूज में से कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं 5। एक 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, इसके बाद है 45 डिग्री, इसके बाद है 90 डिग्री। कुछ छूट गया, 60 छूट गया एक बीच में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, बीच में आता है 45, फिर 60 और 90 डिग्री। ये 5 डिग्रीज एंगल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इनके लिए हमें टेबल बनी है, वैल्यू याद करनी है भैया, याद ही करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, कॉस की ये, टेन की ये, कोसेक की सारी वैल्यू ये अलग अलग है, ये सब हमें याद करनी है। सोचोगे याद कैसे होगा? हो जाएगा देखते देखते, करते करते, प्रयास करना पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये मैं मानता हूँ ऐसा कि जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उन्हें ऐसी समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। जो अच्छे स्तर की पढ़ाई करते हैं वो ये सोचते हैं कि समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में हमें समस्या तो नहीं आ रही है, उसमें समस्या है तो प्रॉब्लम है। लेकिन कोई चीज़ अगर रटना है, याद करना है, तो वो तो कर ही लेंगे भैया, काम ही अपना।
तो साइन थीटा क्या है, तो साइन 0 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। अब देखना साइन के बाद कॉस की जस्ट पलट गई, ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ, 1/√2, 1/2 और 0। और टेन क्या होता है, टेन 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। बस साइन कोस टेन याद करनी। फिर कोसेक तो देखो, कोसेक हमें पता है, हमने अभी याद किया था। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोसेक होता है इस साइन का उल्टा, और कॉस होता है इस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। ये आपस में उल्टे होते, याद रखना रेसिप्रोकल। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है ये कॉट। तो बस फिर तो पलटना है, जीरो को अपॉन जीरो का रेसिप्रोकल करोगे, जीरो अपॉन में होता, अपॉन में कभी जीरो हो नहीं सकता, तो नॉट डिफाइंड कोसेक। 1/2 को पलटोगे 2/1 मतलब 2, इसे पलटोगे √2, इसे पलटोगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। देखो कॉस को पलटना, 1 का उल्टा 1 होता है, ये पलट दोगे 2/√3, ये √2, ये 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 तो अपॉन में आ ही नहीं सकता। 10 का देखो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 पलट दोगे 1। तो ये साइन कोस टेन बस याद करनी है, याद करनी ही है, ज़्यादा अच्छा होगा। आगे क्वेश्चन में स्पीड कॉन्सेप्ट सब कुछ अगली एक्सरसाइज में तभी समझ आएगा जब ये टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगी, तो याद ही करना है। तो एक तरीका भी है वैसे, एक तरीका भी ऐसे बताने का, चाहो तो उसे थोड़ा, लेकिन याद जरूर करना, लर्न करने से ही होगा। टेबल बनाओगे बार बार देखोगे टाइम वेस्ट होगा, लर्न तो तुम्हें करना ही है। लेकिन टेबल बनाने का एक तरीका भी है, अगर 0 1 2 3 4 ये 4 तक गिनती लिख लो, 0 से 4 तक गिनती, 0 1 2 3 4, सबके अपॉन में 4 लिख दो, सबके अपॉन में 4 लिख दिया अपन ने, ठीक है। फिर सब पे रूट लगा दो बस, ये रूट मिक्स हो गया, ठीक है। सबके अपॉन में 4 लिख दो और रूट लगा दो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। 1/4 1/4 ही है, 2/4 ये कैंसिल होकर क्या आएगा 1/2, 3/4 कैंसिल नहीं होगा, 4/4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। रूट सब पे लगे हुए हैं, रूट की। अब बस अब अपनी तैयारी हो गई, इधर लिख दो साइन, फिर लिख दो कॉस, फिर लिख दो टेन। ये कौन सा एंगल, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और 90। बस इन्हें रूट से बाहर निकालना है, 0 से रूट से बाहर निकालोगे 0 आएगा, 1 को रूट से बाहर 4 से को रूट से बाहर तो 2, 1 को रूट से बाहर निकालोगे 1 आएगा, 2 को रूट से बाहर नहीं निकलेगा 2, तो √2 ही रह जाएगा। √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √3 रह जाएगा, 4 बाहर निकल के 2, 1 बाहर से निकलेगा तो 1। तो बस साइन की 0 1/2 1/, यही होती है वैल्यू। पलट दोगे तो कॉस आ जाएगा, जस्ट पलटना है, 1 यहाँ ले आओ, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। साइन और कॉस में आपस में डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाता है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, इसे डिवाइड करोगे देखो नीचे के 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1/√3। ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, जब कट जाएगा आपस में कट के 1 आएगा, ये 1/√2। इसे करोगे नीचे का 2 कैंसिल होकर √3, और अपॉन में 0 होता नहीं तो नॉट डिफाइंड। ये एक तरीका है, लेकिन याद भी आपको होना चाहिए, और टेबल बनाना भी सीख सकते हो। आगे जितने अब क्वेश्चन करने वाले हैं इनमें अपने को बस वैल्यूज का ही इंपॉर्टेंस है। ट्रायंगल एबीसी दिया, राइट एंगल है बी पर, ए भी दिया एसी भी दिया, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें दी है। तो पहले ट्रायंगल एबीसी अपन बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाया जो कि राइट एंगल है बी पर, तो 90 डिग्री है ये बी पर। ए भी, फिर ए सी भी, कुछ ऐसी अलग अलग चीज़ें दी हैं। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये बी तो है ही, सी, ये सी हो गया। राइट, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एंगल ए सी बी, ए सी बी ये दिया है 30, देखो ए सी बी 30 दिया है, तो सी इसको मान लो, या चलो उसको बना रहने दो 30, उससे कुछ नहीं होता। ये 30 है, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा ना। तीनों एंगल का सम 180 होता, 90 30 तो ये 60। अब अपने को साइड बी सी और ए सी बतानी है, बी सी और ए सी दो साइड बतानी है, एक बी सी बतानी और ए सी बतानी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड पता हो और एक तीसरी साइड निकालना हो, तो उसके लिए हम पढ़ते आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ में हेल्प करती है, कि केवल एक साइड पता हो, बस केवल एक साइड पता हो, तो भी बची दो साइड निकाली जा सकती हैं। किसकी हेल्प से, एंगल, बस एंगल पता होना चाहिए। तो ये 30 60 जिसकी चाहो उसकी हेल्प ले लो। तो अपने को क्या पता है, 60 के नज़रिए से अगर देखेंगे तो अपने को बेस पता है,
बेस पता है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। पी वी पी अपॉन एच एच बी में से देख लो, ऐसा क्या है जो बेस पता हो तो हाइपोटेन्यूज बता देता है, तो ये है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस है, तो कॉस लगा दो, कॉस ए लगा दो। देखो ए के नजरिए से देखोगे कॉस एंगल ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए की वैल्यू क्या दी है 60 डिग्री, कॉस 60, बेस क्या है, बेस है 5, और हाइपोटेन्यूज हमें बताना है जो कि एसी है, तो हाइपोटेन्यूज एसी। अब कॉस 60 कितना होता है, तो हमें अगर वैल्यू याद होगी तो अपन बता देंगे कि 1/2 होता है कॉस 60। ये टेबल में से वैल्यू देखिए अपन, 5/AC, AC वहाँ गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और 5 के पास 2 आया, 5 2 या 10, तो AC 10 सेंटीमीटर, तो AC पता चल गया अपने को। ऐसे BC निकाल सकते हैं। BC के लिए क्या करेंगे, BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है 10, तो अभी एक बार 10 लगा दो, 10A, 10A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10A एंगल कितना है 60 डिग्री। तुम 30 से भी कर सकते थे, सी के नजरिए से करोगे तो भी आ जाएंगे। तो 1060 क्या है, 60 के नजरिए से देखें, परपेंडिकुलर BC और बेस AB, परपेंडिकुलर है BC, बेस AB कितना दिया 5 दिया ना, बेस तो पहले से ही अपने को पता है, बेस पता है 1060 की वैल्यू होती है √3 BC, और ये 5 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BC की वैल्यू हो गई 5√3 सेंटीमीटर। तो हमें यही पता करना था BC और AC, तो वो हमने पता कर लिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन सीधे सीधे लिखे हैं, कुछ नहीं है बस वैल्यू पुट करना, जिसे वैल्यू याद होगी उतनी फुर्ती में बढ़िया अच्छे से कर लेगा। साइन 60 √3/2, कॉस 30 ये भी √3/2, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, √3 और √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4 3 प्लस 1/4, मतलब 4/4, तो क्या आ गया 1। बस वैल्यू जिसे याद होगी कर लेगा। अगले में वैल्यू पुट करना सीधा और सॉल्व करना है, कर लोगे ना, बस 10 45 1 होता, cos 30 √3/2 होता, साइन 60 भी √3/2 होता, तो ऐसे हो जाएगा। अगला देखो cos 45, वैल्यू क्या होती cos 45 की 1/√2, sec 30 की वैल्यू, sec होता है cos का उल्टा, cos 30 होती है √3/2, तो sec 30 होगी 2/√3, cosec 30 cosec साइन का उल्टा, साइन 30 1/2 होता, तो cosec 30 2/1 हो जाएगा। बस इन्हें करना है सॉल्व, तो 1/√2, नीचे वालों का आ जाएगा एलसीएम √3, √3 से √3 में किया 2, 1 से √3 में किया तो आ जाएगा 2√3। अब 1/√2, बड़े वाला जो अपॉन है इसकी जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा उल्टे में √3/2 + 2√3, 2 + 2√3। देखो कुछ खास अपने को ऐसा मिल नहीं रहा है, √3/√2, 2 + 2√3। अब चाहो तो इतना आंसर लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए। एनसीईआरटी में पीछे से मैच करोगे आंसर मैच नहीं करेगा अभी, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी कुछ करके दिया। जो नई चीज़ सीखने वाली है वो तो बस ये हो गई वैल्यू पुट करके कर लिया। अब जी 9th क्लास में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन वगैरह होते हैं, वो करना पड़ते हैं थोड़े। तो √2, और देखो इन दोनों के पास से 2 कॉमन आ रहा, तो 2 भी कॉमन निकाल लो, 2√2, तो क्या बचा 1 + √3, या √3 + 1 लिख दो। तो सबसे पहले चाहो तो √3 और √3 + 1, ये जो 2√2 लिखा है ना, इसमें से √2 को रेशनलाइज कर लो पहले, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा ये हो गया √6। अब ये √2 और √2 क्या हो गया 2, और 2 2 जा 4 आ जाएगा 4, √3 + 1। अब ये √3 + 1 को रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज होता क्या है, जो नहीं जानते हैं सुन लो बात को। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की एक प्रोसेस होती है, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी। जैसे 1/√7 लिखा है तो ऊपर नीचे √7 का मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर 1/4 + √3 प्लस में लिखा है तो फिर ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर माइनस लिखा होता तो प्लस का उल्टे का मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरीके का एक रेशनलाइजेशन होता है, इसे नहीं आता, थोड़ा 9th में थोड़ा अपने को अंदर जाना पड़ेगा। देखो तो पहले तो √2 का अकेला करना था तो उसका कर लिया, अब √3 + 1 का करना है तो ऊपर और नीचे हमें -1 लेना पड़ेगा। तो √6 √3 -1/4, और ये a + b a - b आइडेंटिटी लग जाएगी ना, तो √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से बन गया 2,
तो √6 √3 -1 और 3 में से बन गया 2, 4 2 8, बस ऐसा आंसर आ जाएगा कुछ। तो ऐसे थोड़ा बस उसे सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कुछ कठिन नहीं है, वो तो भैया 9th क्लास का कुछ लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं खत्म हो गई ना, वैल्यू पुट करना है बस। तो ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो अगले 3 4 5 ये जो दिख रहा है ना, तीसरा मैंने करके ही दिखा दिया, चौथा पांचवा, इनमें थोड़ा सा रेशनलाइजेशन वगैरह लग रहा है 9th क्लास का, तो उसका बस थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कुछ कठिन नहीं है। sin30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1045 1 होता है, माइनस कोसेक 60 साइन का उल्टा कोसेक, तो 2/√3 होगा, अपॉन sec30 कॉस का उल्टा क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60 होगा 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। बस सॉल्व करेंगे इसे, क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाले में तो 2√3 एलसीएम आ गया, 2 से डिवाइड किया तो √3 प्लस 2√3 से किया तो 2√3 माइनस √3 से किया तो 2 2 जा 4, √3 से किया तो 2 2 जा 4। अब अपॉन में ये आएगा कितना 2√3, √3 से किया √3 कट गया तो 2 2 जा 4, 2 से किया तो √3 आया प्लस 1 से किया तो 2√3 आया। अब देखो 2√3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3√3, माइनस में है 4, अपॉन में क्या दिया है 2√3। अब देखना ये बड़े वाले अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगा के पलट जाएंगे, तो ये आएगा 2√3 अपॉन में क्या है 4 प्लस 2√3 और √3 क्या हो जाएंगे 3√3, ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 3√3 माइनस 4, और नीचे लिखा है 3√3 प्लस 4, नीचे लिखा है 3 सारी वैल्यू सही पुट की ना, जल्दबाजी में कुछ गलत भी हो सकता है, वैसे तो सब सही है, बढ़िया है, ठीक है। 2√3 से लिया था तो ये √3, ये 2√3 सब ठीक लग रहा है मुझे, तो कुछ गलत हो तो देख लेना। अब ये रेशनलाइजेशन कर दो, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस का क्यों किया, नीचे जो होता है उसका उल्टे का किया जाता है, नीचे प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस का हो गया, तो ये देखो ऊपर तो एक जैसा बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लग गई, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 3√3 और 4 अपॉन में 3√3 का स्क्वायर, देखना 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 3 होगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर अभी हल किया ही अपन ने, 27 आया, कैसे आया 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9 और √3 का 3, 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 या 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, √3 अपॉन 27 में से 16 गया तो 11, तो ये 7 और 6 कितने हो गए 13, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, बस ये ऐसा आंसर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो भैया यहीं खत्म हो गई थी, बाकी तो फिर ये रेशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन चलता रहा, जो मैथ की बेसिक कैलकुलेशंस हैं, यहाँ से रेशनलाइजेशन लगा जो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो ये आप अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह है, तो देख लो, अगर कोई किसी चीज में समस्या हो तो बताना फिर। ये 5th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज देखकर तो किसी के मुंह में पानी आ सकता है, किसके में, जिसने लास्ट वाली एक्सरसाइज पढ़ ली होगी, जिसने लास्ट वाली एक्सरसाइज इस चैप्टर की पढ़ ली होगी ना, वो कर लेगा। आगे अपन भी पढ़ेंगे, अपन लेक्चर में आगे पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वो जानता होगा तो ये हो जाएगा। बाकी ये सब इनमें वैल्यू पुट करके बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसे आप आगे करना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही हैं, बहुत बार आए हैं, एक एग्जाम्पल में भी एनसीईआरटी के और उसमें भी। इसमें क्या दिया है 10a प्लस बी दिया है √3 और 10a माइनस बी दिया है 1/√3, फिर दिया a प्लस बी 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जो होता है उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं, ए बी से बड़ा। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है जो लिखी है वैसा खास, हमें तो बस इन दोनों से मतलब है, ए और बी बताने हैं। तो देखो ए और बी बताने हैं तो ए और बी तब तक नहीं बता सकते जब तक भी 10 के साथ हैं, बात समझ आ रही ना, 10 के साथ जब तक लिखें तब तक उनके बारे में बात नहीं की जा सकती ज़्यादा, तो 10 के साथ अगर हैं तो ज़्यादा बात नहीं, तो इन्हें 10 से दूर करें,
टेन से दूर करने का तरीका क्या है कि इस तरफ भी एक टेन आ जाए कहीं से, तो देखो टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। देखो टेन में वैल्यू होती है किसी की, अगर याद होगी तो टेन 60 की वैल्यू होती है, तो इधर हम टेन 60 लिख सकते हैं ना। हमने क्या किया, √3 की जगह टेन 60 लिख दिया। अब टेन से टेन कट जाएगा, कटना नहीं कहते भैया इसको, ऐसा नहीं समझना कि ये मल्टीप्लाई में हो, तो मैंने पहले ही कहा था। तो उसका मतलब ये है कि टेन में जो वैल्यू ये है, टेन में वही वैल्यू ये है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते ना। टेन कहाँ चला गया, तो टेन वो रेशियो है ना, टेक्नोमेट्रिक रेशियो टेन है, वो इस एंगल के लिए भी उतना ही आ रहा हो जो जितना इस एंगल के लिए, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो उसी एंगल को हमने इक्वल लिख दिया, टेन हटा दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी आ गया 60 डिग्री। अब वही काम यहाँ करेंगे, टेन ए माइनस बी 1/√3। टेन में काय की वैल्यू होती, टेन में क्यों लेना, क्योंकि टेन टेन तभी तो कट पाएंगे, तो टेन में क्यों लेना, टेन 30 की होती वैल्यू, पता होगा, याद होना चाहिए। टेन और टेन हट गए तो क्या आया, ए माइनस बी हो गया 30 डिग्री। देखो टेन हट गए ना, ए प्लस बी पता चल गया, ए माइनस बी, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, तो अपन सीधा इसे एलिमिनेट कर सकते। ए प्लस बी 60 लिखा है, ए माइनस बी 30 लिखा है, बस बी से बी हो गया कैंसिल, ए और ए कितना हो गया 2a, 60 और 30 हो गए 90, जुड़ गए तो ए की वैल्यू क्या आ गई 90/2, मतलब ए की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। ए की वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 45 प्लस बी इक्वल टू 90, 60 सॉरी इक्वल टू 60। ये इस तरफ आएगा तो बी की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15। ये अपना आंसर हो गया। ऐसे करना था, ऐसा एक एग्जाम्पल में भी है, उसे देखना समझना, शायद दिया भी, हाँ ये दिया, देखो बिल्कुल ये एग्जाम्पल में है, तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 1/2 में हमें क्या ढूंढना है, साइन ढूंढना, तभी तो साइन से साइन कट पाएगा, तो 1/2 में साइन होती है 30 की वैल्यू, बस साइन हटा देना तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी हो गया 30। ऐसे कॉस ए प्लस बी अगला लिखा है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब कॉस ढूंढना है क्योंकि तभी तो कॉस से कॉस कट पाएगा, तो 1/2 कॉस 60 की होती है, तो बस कॉस से कॉस हट गया, तो ए प्लस बी हो गया 60, ए प्लस बी ए माइनस बी पता चल गया, एलिमिनेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पर है, ये बना है, देखो क्यू पे 90 बना है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिख ही रहा है, उसमें पी आर 6 दिया है, क्यू पी आर और पी आर क्यू ये एंगल बताने हैं। क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल बताना, कितने डिग्री होगा ये भी बताना। एंगल बता पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो देखो जैसे आर एंगल बताना है तुम्हें, अगर एक भी एंगल पता चल जाए, ये तो पता ही है 90, एक पता चल जाए तो बाकी तो आ ही जाएगा। एंगल आर पता करना है तो आर के नजरिए से देखोगे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आर के नजरिए से ऐसा कौन सा अपना रिलेशन है या ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिलेशन बताता है इन दोनों में 3 और 6 में, ऐसा कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता है साइन। तो साइन अपने काम में आने वाला है, अगर अपन लिखें साइन आर, साइन को आर एंगल के नजरिए से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर, तो हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिख दो, हाइपोटेन्यूज पी आर 6 दिया है, इसे कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो साइन आर की वैल्यू 1/2 है, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब आर एंगल 30 डिग्री होगा, साइन 30 की वैल्यू तो होती 1/2, तो एंगल आर आ गया 30 डिग्री, और ये 90 है ये 30 है, तो बचा तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऑब्वियसली एंगल पी होगा 60 डिग्री। तो बस सारे एंगल ये पता चल गए, एंगल जो क्यू पी आर और पी आर क्यू ये दो एंगल हमें बताने थे। बात समझ में आ चुकी होगी कि ये 3 और 6 जो दो साइड दी थी इनका हमें यूज करना था, तो इनका यूज कैसे होगा, इनका यूज तभी होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता, तो हमने साइन आर के नजरिए से साइन बता दिया, 3/6 हो गया जो कि 1/2, तो एंगल 30 होगा और बचा एंगल 60 होगा। अब कुछ एमसीक्यू है, एनसीईआरटी के ही, देखो सीधा सा टिक द करेक्ट है, 2 10 30 वैल्यू याद होंगी तो हम लिख लेंगे 2 10 30 होता 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 10 30 तो 1/√3 का स्क्वायर, हमने वैल्यू रख दी 10 30 की 1/√3 और 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया 2/√3 अपॉन
1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अब इसे सॉल्व किया तो 2/√3 अपॉन ये एलसीएम में क्या आएगा 3, 3 बन गया 3 + 1 हो गया 4, तो 2/√3 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई तो 3 ऊपर चला गया और 3 + 1 हो गया 4, 2 बन गया 2, 2 2 या 4। अब देखना ये √3 से ये 3 कट जाएगा, 3 को क्या लिख सकते √3 × √3 लिख सकते कि नहीं, 3 को √3 × √3 लिख सकते। एक √3 कट गया तो क्या बचा √3, तो ऊपर बचा √3 और नीचे हो गया 2, तो ये आया √3/2। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन भी वैल्यू के फॉर्म में, ऑप्शन अपने को पता होना चाहिए। sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। अपने को क्या ढूंढना है √3/2, तो पहला ऑप्शन sin 60 सही हो जाएगा। अगला करना 1 - tan² 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन कुछ भी बना रहा है 1 में से 1 होगा 0 आंसर आएगा। डिनोमिनेटर देखना ही नहीं ना, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। अगला sin 2 = 2 sin a कब होता है, जब a की वैल्यू क्या हो। इसमें a की वैल्यू हमें पुट करके देखना पड़ेगा। sin 2 = 2 sin a तो होता नहीं है, ये तो सबको पता है ना, ये मल्टीप्लाई तो है नहीं। 2a एक एंगल है, उस एंगल को देखने का नजरिया है साइन को, और ये a एंगल से साइन को देख रहा है, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये चीजें तो अलग अलग है, लेकिन किस एंगल के लिए सही है तो एक एक से एंगल रखते हैं अपन। a की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा sin 0, और यहाँ 2 sin a की वैल्यू 0 रखोगे sin 0, sin 0 क्या होता है 0, और ये 2 × sin 0 ये भी 0, तो ये पहले ही एंगल सही हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी तुम कुछ और रख के देख सकते हो, 30 यहाँ रखोगे 32 या 60 आएगा, sin 60 होगा √3/2, और यहाँ 30 रखोगे sin 30 क्या होगा 1/2, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये अलग आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे। कुछ भी तुम रख के देख लेना, ये और ये अलग आएंगे, तो अपन पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। बाकी वैल्यू पुट करना 2 tan 30 क्या होता है 1/√3, 1 - tan² 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2/√3 अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो 2/√3 अपॉन में क्या आया 3 - 1/3, तो 2/√3 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 3 ऊपर गया और 3 में से 2 गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया 3/√3। ये मैं पहले ही बता चुका कि ये 3 को क्या लिख सकते √3 × √3 दो बार लिख सकते हो, नीचे एक √3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा √3। √3 को ढूंढेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये होता है tan 60 √3 होता है, याद होना चाहिए, तो मिल जाएगा ऑप्शन सी। वैल्यूज का खेल है सारा भैया, वैल्यूज याद होगी तो सब कर लोगे। अब कुछ ट्रू फॉल्स इसमें भी है, कुछ ट्रू फॉल्स इसमें भी, ये भी बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। देखो sin a + b sin a + sin b के इक्वल होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि sin a का मतलब sin और a का मल्टीप्लाई नहीं है। sin एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का, a उस एंगल को देखने का नजरिया है जिससे हम उसे देख रहे हैं। तो ऐसे ही sin और इसका मल्टीप्लाई तो है नहीं कि अंदर हो गया sin a + sin b तो ऐसा हो गया, इसलिए ये फॉल्स है। sin a + b का क्या मतलब है कि दो एंगल जुड़े a + b, उस नजरिए से देखें sin को, ये कह रहा है a के नजरिए से देखें और b के, और तुम वैल्यू लेके भी देख सकते, a की वैल्यू 30 b की 60 अलग अलग लेकर देख लेना, एक जैसा नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे sin थीटा भी बढ़ता है। अगला भी पढ़ लो, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा भी बढ़ता है। थीटा यानी एंगल, थीटा क्या है वो एंगल है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो sin थीटा बढ़ता है। ये कह रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो cos थीटा बढ़ता है। इसके लिए मैं आपको टेबल की तरफ ले जाना चाहूँगा, जो अपन ने स्टार्टिंग में ही टेबल पढ़ी थी ना। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो टेबल अपन ने बनाना भी सीखा था और पढ़ा भी था, ये है अपना थीटा, ये थीटा देखो, थीटा मतलब एंगल ही तो होता है, ये एंगल है 0 30 45 60 90। थीटा बढ़ रहा है कि नहीं, थीटा तो देखो बढ़ रहा है, लेकिन थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा बढ़ रहा है क्या, देखो साइन भी बढ़ रहा है 0, फिर 1/2 यानी 0.5, ये भी कुछ आगे बढ़ा, ये भी बढ़ा 1 तक पहुंच गया। तो 0 से गाड़ी स्टार्ट हुई और 1 तक पहुंच गई, तो थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन क्या cos थीटा बढ़ता है, ये तो घटना स्टार्ट हुआ 1 से लेके 0 पे पहुंच गया, तो थीटा बढ़ने के साथ cos थीटा नहीं बढ़ता है। टेबल देख के आपको पता चलेगा कि थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा तो बढ़ता है लेकिन cos थीटा घटता है। टेन का क्या हाल है, टेन भी बढ़ता है, देखो 1 से पहुंचा √3 और फिर नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट, ये तो बढ़ ही रहा है।
तो जिसका भी पूछेंगे हम टेबल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अपना जो लास्ट वाला ये है ना, साइन थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ बढ़ती है तो ट्रू है, लेकिन कॉस थीटा की बढ़ती है तो ये फॉल्स है। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं क्या सारी वैल्यूज के लिए? थीटा की कुछ भी वैल्यू रखो साइन थीटा नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, केवल 45 के लिए इक्वल होते। थीटा 45 के लिए साइन थीटा भी 1/√2 होता है और कॉस थीटा भी, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल ए 0 हो तो कॉट ए नॉट डिफाइन होता है, ये ट्रू है। टेबल से पता चल जाएगा कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो सीधा सीधा टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन अपना है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लेक्चर को यहीं पे खत्म क्यों किया जा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर था। मेरे नजरिए से एनसीईआरटी की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। उसके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए और बहुत बढ़िया दिमाग चाहिए। उन वाले क्वेश्चन में अच्छे अच्छे लोग गच्चा खा जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था और इस लेक्चर में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ कठिन लग रहा होगा, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है चीज़ों को। तो ये बहुत सरल लेक्चर एक हुआ है। इस अभी तक जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बची ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 3 लेक्चर लाने वाली है। पहला लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड। वो अपने आप में बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा। जिन्हें प्रूफ वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसे जरूर देखना, हम सारी अप्रोच उसमें बताएंगे कि क्या होने वाला है। तीसरा लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपकी एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस भी जिसे कहते हैं। ऐसे 3 लेक्चर में अपन सारी ट्रिग्नोमेट्री कवर करने वाले हैं। तो आप बहुत मेहनत करते रहिए, ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।